त्याग की भूमि चित्रकूट में एक विचित्र घटना घटी। चित्रकूट में होने वाली इस घटना को देख लिया देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने स्वर्ग से देखा। अब स्वर्ग तो भोग की भूमि है, अब त्याग की भूमि में होने वाले इस दिव्य चरित्र को कोई भोग की भूमि से देखे तो यही होगा जो जयंत के साथ हुआ। उसको श्री राम त्यागी नहीं दिख रहे हैं, तपस्वी नहीं दिख रहे हैं। उसको तो लगा कि श्री राम रागी हैं, अपनी भार्या के प्रति इतना राग, उसे अनुराग नहीं दिखा, राग दिखा। बस उसने निश्चय किया कि मैं श्री राम जी का बल देखना चाहता हूं। इनको लोग भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे ही होते हैं। अब उसके मन में संशय हुआ, वेश बदल कर आया। अब कितनी अद्भुत बात, उसने कौवे का वेश बनाया। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि रावण ने श्री सीता जी का हरण किया और इंद्रपुत्र जयंत ने श्री सीता जी के चरण पर चंचु का प्रहार किया कौवा बनकर। तो जो देवता ने किया वही दानव ने किया। तो देवता और दैत्य में फिर अंतर क्या रहा? जैसा रावण वैसे ही जयंत। मैंने उनसे कहा कि इसमें एक अंतर तो है, दैत्य जैसा आचरण करता है वैसा वेश नहीं बनाता। आचरण कौवे का करना होगा, वेश हंस का बनाएगा। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। इसीलिए रावण ने काम तो किया, चोर का वेश बनाया साधु का, आवा निकट जति के बेखा। ये दैत्य की वृत्ति है। और देवता जैसा कार्य करना चाहता था वैसा ही सुरपति सुतधरी बायस देखा, कौवे के रूप में आया। जैसा कर्म वैसा ही वेश, कौवा बनकर आया। भगवान श्री सीता जी की गोद में सिर रखकर शयन कर रहे हैं। इसने देखा कि भगवान सो रहे हैं। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं, ऐसे में करो जो करना हो। पर भगवान कभी सोते नहीं हैं। जो बिना कान के सुन ले, बिना वाणी के बोल ले और बिना नेत्रों के देख ले, ऐसे भगवान भक्ति माता श्री जानकी जी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं। और इंद्रपुत्र जयंत कौवे के वेश में गया। अब देखना तो था राम जी का बल, और प्रहार किया श्री सीता जी। सीता माता के चरण में चंचु का प्रहार किया। लेकिन अद्भुत लीला, श्री जानकी जी अपनी जगह से हिली डुली नहीं, पीड़ा हुई। चरण में चंचु का प्रहार किया। उन श्री जानकी जी के श्री चरण में जिनको देखकर जनक जी ने कहा था, आवने होए जबे ससुराली लली सुकुमारी हूको संग लीजो, कांकरी हूँ जो सिया के कबों पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो। और श्री अवध में भी पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। उन श्री जानकी जी के कमल कोमल चरणार विंद में काक बनकर चंचु का प्रहार करने की कुचेष्टा करने वाला है। जयंत वहीं बैठा है। लेकिन कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले ही कुपुत्र हो, माता कभी कुमाता नहीं होती। माता सोचती है ये भाग जाए, लेकिन वो भागे क्यों? वो तो राम जी का बल देखने आया है। श्री जानकी जी सोचती हैं भाग जाए। और श्री किशोरी जी ने, जानकी जी ने तनिक भी विचलित नहीं हुई, प्रभु के विश्राम में बाधा पहुंचेगी। यही भक्ति का वैशिष्ट्य है। भगवान के विश्राम में बाधा ना पहुंचे,
और अपराधी के प्रति क्षमा का भाव कि ये चला जाए। पर वह वहीं बैठा था, रक्त रंजित चंचुलिए। राम जी समझ गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। राम जी समझ गए, प्रभु के नेत्र खुले, जयंत वहीं बैठा। देखो भगवान की एक अद्भुत विशेषता है, भगवान पर प्रहार नहीं किया, श्री जानकी जी पर प्रहार किया। और मुझे लगता है कि भगवान का बल देखना हो तो जो भगवान के आश्रित रहते हैं उन पर प्रहार करके देखना, तब पता लगेगा कि भगवान का बल कितना है। अपना अपराध करने पर भगवान नाराज नहीं होते। निज अपराध रिसाहि न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जयंत को देखा, भगवान ने उन्हीं पुष्पों में से एक पुष्प चुना, लकड़ी की छोटी सी सींग, धनुष बाण बनाया, चला दिया। श्री जानकी माता के लिए जो फूल हैं वही जयंत के लिए शूल बन गया। भगवान ने बाण लगाया पीछे, जयंत ने सोचा कि बाण तो कौए के पीछे लगा है, हमारे पीछे तो लगा नहीं है। कौए का रूप त्याग दिया, अपने मूल रूप में इंद्र के पास गया। लेकिन भगवान का बाण पहचानता है कि किसके पीछे लगना है। देखो, भगवान का बाण शरीर के पीछे नहीं लगता, शरीरधारी के पीछे लगता है। वह कितने भी शरीर बदले पर भगवान का बाण तो पीछे लगा है। इंद्र ने देखा, जयंत क्या हुआ? जयंत ने कहा, राम जी का बाण पीछे लगा है। जयंत ने जब यह कहा, इंद्र बोला, तुरंत भागो, तुरंत, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग नष्ट न हो जाए। जयंत को भी लगा कि जगत पिता का विरोध करने का यह फल है कि पिता ने भी शरण नहीं दी। वहां से चलकर गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत जाओ। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि जयंत अब आपके ही पास आ रहा है। शंकर जी बोले, आए। पीछे बाण लगाए तो इधर हम त्रिशूल रखे। कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। उसका वध तो होना ही चाहिए। बोलो, कहीं शरण नहीं मिली। देवराज इंद्र शरण नहीं दे सके, ब्रह्मा जी शरण नहीं दे सके, भगवान शंकर ने शरण नहीं दी। अब जयंत समझ गया कि अब कहीं शरण मिलने वाली नहीं। भगवान का बाण पीछे पीछे, जयंत आगे, भगवान का बाण पीछे। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा व्याकुल है। नारद जी ने कहा, जयंत कहां जा रहे हो? यद्यपि जयंत ने नारद जी से शरण मांगी नहीं। नारद जी ने कहा, जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा, महाराज कोई ठिकाना होता तो बताते, अब तो ये बाण जहां ले जाए वहीं जा रहे हैं। बाण पीछे लगा है, हम आगे भाग रहे हैं जहां शरण मिले। नारद जी ने कहा, ये बाण तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, यह भी अद्भुत प्रश्न है। बाण कोई वरदान देने के लिए लगा है पीछे? प्राण लेने के लिए लगा है। श्री नारद जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता है। क्यों? अगर ये बाण तुम्हारे प्राण लेना चाहता होता तो तुम्हें ब्रह्मलोक शिवलोक तक जाने देता, इंद्रलोक तक जाने देता, कि बीच में ही मामला साफ कर देता। जयंत ने कहा, ये दूसरी समस्या है। क्या? ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। या तो प्राण ले पीछा छोड़े, पर प्राण ले नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत, ये बाण ऐसा ही है। भजस न मन ते ही राम कहूं, काल जासु को दंड। ये काल का बाण सबके पीछे लगा है, समय का बाण सबके पीछे लगा है। आप देखो,
मृत्यु क्या है? मृत्यु है पर्दे के पीछे जाना, ड्रेस बदल के फिर आ जाना। ये बाण तो पीछे लगा नचा रहा है, भगवान का बाण। तो इस बाण से बचने का उपाय क्या है? नारद जी ने कहा जिसका बाण है उसी की शरण में चले जाओ। भगवान के बाण से भगवान ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। भगवान की शरण में। जयंत ने कहा कि ठीक है महाराज, भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। हाँ, और कोई उपाय नहीं है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान पूछेंगे कि जयंत शरण में आना था तो भागे क्यों? और दूसरा प्रश्न, भाग ही गए थे तो लौट कर आए क्यों? नारद जी ने कहा कि जयंत कह देना कि प्रभु आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। चारों तरफ आपका प्रभाव देखा, सब जगह देखा, सब जगह आपकी सत्ता है, पर अब आपका प्रभाव देखा है। श्री जानकी माता ने प्रार्थना की, प्रभु इसे क्षमा कर दो। और हमारे परम करुणाधनी भगवान श्री राम जी ने कहा यह बाण तो अमोघ है, तो एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दी। एक सज्जन अर्थ कर रहे थे, एक नयन करी तजा भवानी, भगवान एक दृष्टि से सबको देखते हैं। एक नयन करी, एक दृष्टि से सबको देखते हैं, इसलिए तजा भवानी, उसको त्याग दिया। अरे हमने कहा कि भैया आगे की पंक्ति तो सुनो। सुरपति सुत जानत बल थोरा, राखा जियत आंख गही फोरा। तो आंख फोड़ी, बाण अमोघ है इसलिए एक आंख बची। मानो भगवान ने कहा कि हमको और श्री जानकी जी को अलग अलग आंख से मत देखो, अलग अलग दृष्टि से मत देखो, एक ही दृष्टि से देखो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न।